एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि वो सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो चुका है। इसके ऐसा कहने के मेरे पास टोटल 3 रीजन है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए उसके डिसीजन मेकर, कॉलेज अथॉरिटी, स्कूल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी के साथ स्टूडेंट कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये तीनों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा खासा बनाने के लिए। लेकिन यहां पर फिलहाल जो डिसीजन मेकर है, जो स्कूल एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये दौर जो चल रहा है, ये जो टाइम हमारे लिए चल रहा है, वो बहुत ही सबसे दर्दनाक, सबसे बुरा दौर चल रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। सबसे खराब दौर के तौर पे में ये माना जाएगा, जहां एक जगह पर स्टूडेंट कोरोना वायरस के डर से डरे हुए हैं, कोविड-19 की वजह से डरे हुए हैं, वो अपनी हेल्थ की ज्यादा सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो हमारे हायर अथॉरिटीज है, यानी हमारे जो डिसीजन मेकर्स है, यूनिवर्सिटीज, यूजीसी एंड हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये चुप्पी साधी हुई है और हमारा स्कूल एंड कॉलेज मैनेजमेंट अपने ही राग में आलाप है। इसका कहने का मेरे पास 3 रीजन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि एक रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन का, एक अपेक्स बॉडी का वाइस चेयरमैन आकर टीवी पर खुलेआम कहता है कि जब शराब की दुकानें खुल सकती है तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो सकती। तो यहां पर मैंने भी कहा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सोचने की जरूरत है कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। दूसरी चीज, बच्चों के अधिकारों के लिए जो राज्य सरकार अच्छा फैसला ले रही है उसको अपोज किया जा रहा है, उसको विरुद्ध किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है कि नहीं, आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। और जिस वजह से बच्चों के अंदर टेंशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है इस प्रेजेंट सिनेरियो में, इस प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिनेरियो में, कि इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके अलावा जो कॉलेज एंड स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करके रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को और उनके पेरेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं। ऐसा कहने का मेरे पास आज कम से कम मैं आपको 4 केस स्टडीज आज बताऊंगा, 4 लोगों के बारे में बताऊंगा कि 4 अलग अलग इंसिडेंट पिछले 1 महीने में हुए हैं। आज सुबह की रिपोर्ट में आया था कोल्हापुर की एक 20 वर्षीय युविका जिनका नाम ऐश्वर्या पाटिल है, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवा बैठी कि उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का इतना ज्यादा उनको समझ में नहीं आ रहा था। कॉलेज वाले लेक्चर्स ले रहे थे, सब कुछ था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनको, यानी यहां पर सिर्फ वन एंड एजुकेशन चल रहा था, सेकेंड एंड से देयर इज नो रिस्पॉन्स। जैसा कि आप सबको पता है, यहां पर टीचर्स की कोई गलती नहीं है क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट उन्हें प्रेशराइज कर रहा है। कुछ टीचर्स जिन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, वो अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करे, बट दे आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन। मैं सभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ टीचर्स की बात कर रहा हूं जो कंफर्ट जोन में नहीं है तो भी वो लेक्चर्स के लिए डेडिकेटेड है, जस्ट बिकॉज कि उनको मैनेजमेंट प्रेशराइज कर रहा है। वो प्रेशराइज उनके लेक्चर डिलीवरी में दिखता भी है और जिसकी वजह से वो जो सिखाते हैं वो फुल डेडिकेशन के साथ नहीं होता जैसे वो लेक्चर्स में देते हैं। लेकिन यहां पर जो स्टूडेंट का फीडबैक होना चाहिए वो बहुत ज्यादा निगेटिव है, जिस वजह से बच्चे प्रेशर में आते हैं, क्योंकि यही टीचर्स है, यही स्कूल मैनेजमेंट, यही कॉलेज मैनेजमेंट होंगे जो दावा कर देंगे कि हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं। तो यहां पर प्रेजेंट सिनेरियो में एक बच्चे की जान चली गई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मुझे यह आंसर है। क्या यह पहला केस है? नहीं, इससे पहले भी 3 केसेस हो चुके हैं जो मीडिया कवरेज में नहीं आई। पहला केस था केरला, 14 वर्षीय बच्चे ने, जो 2 जून की खबर है, यहां पर बच्चे ने ऑनलाइन एजुकेशन के चलते आत्महत्या की। उसके बाद सेकेंड केस आता है वेस्ट बंगाल से, वहां पर भी सेम रीजन की वजह से आत्महत्या की गई। उसके बाद थर्ड रीजन आता है, थर्ड केस आता है असम से, सेम 16 वर्षीय स्कूल का बच्चा था, उन्होंने भी सेम किया। तो यहां पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम एब्सोल्युटली सवालों के कटघरे में आता है। प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए मंजरी धुरी
ने आमरण अनशन की बात रखी थी और उन्होंने कल अनशन भी किया था, जिसे प्राजक्त तानपुरे जी ने जाकर बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन आपको समझना होगा सभी लोगों को, यहां पर मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्य प्रणाली पर प्रश्न कर रहा हूं, मैं उनके कार्य क्षमता पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं उदय सामंत सर की कार्य क्षमता पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं तानपुरे सर की कार्य क्षमता पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं, उनकी कैपेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनके कार्य प्रणाली पर क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर आपने स्टूडेंट के डिसीजन लिया है, स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन लिया, तो क्या दिक्कत आ रही है, आप राज्यपाल को क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि जब आपको पता है कि ये सारा डिसीजन राज्यपाल स्क्रैप कर सकते हैं, तो आप क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? उम्मीद करता हूं कि राज्यपाल जी तक ये बात पहुंचेगी। दूसरी चीज, यहां पर केंद्र सरकार की उतनी ही गलती है, क्योंकि यूजीसी अगर गाइडलाइन बनाता है, अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र राज्य की बात करूं तो यहां पे राज्यपाल के पास अथॉरिटी है, लेकिन अगर मैं नेशन की बात करूं तो यहां पे पीएम मोदी जी की सबसे बड़ी भूमिका आती है, लेकिन वो भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए, क्योंकि उन्हें इस मैटर में किसी भी तरीके का वोट बैंक नहीं दिखता, यह मैं कहना चाहता हूं। सॉरी टू से, दैट्स अ फैक्ट। जब सीबीएसई की रिजल्ट आती है, ठीक है, तो वहां पर अनाउंसमेंट आती है कि एक पेपर आपकी करियर को डिसाइड नहीं कर सकता, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को यह नहीं दिखता कि यूजीसी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या डिसीजन ले रहा है? बीइंग अ टीचर बहुत बुरा लगता है कि जब एक स्टूडेंट ऐसा कदम उठाता है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है वो सोचने की भी जरूरत है आप लोगों को। मैं सभी परिवारों से की गुजारिश करता हूं, सभी बच्चों से एक गुजारिश करता हूं कि प्लीज अपने माता पिता का सोचिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, क्योंकि ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम तब तक मरता रहेगा जब तक ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए बच्चों को मुद्दा बनाया जा रहा है, बच्चों के एग्जामिनेशन का मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि शायद इन पॉलिटिशियन के बच्चे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है, आप कोई भी पॉलिटिशियन का नाम सर्च कर लीजिए, 90% से ज्यादा पॉलिटिशियन के बच्चे फॉरेन स्टडीज करके आते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पूरी तरीके से शांत बैठी हुई है, क्योंकि उन्हें सेलिब्रिटीज की लाइफ में ज्यादा दिलचस्पी है, स्टूडेंट की लाइफ में नहीं, ना कि ये स्टूडेंट की सुसाइड होने से पहले के रीजन को आइडेंटिफाई करे, सरकारों तक उनकी बातें पहुंचाए, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि हमें एक ट्रम्प कार्ड खेलना है 8 बजे वाला, और वो ट्रम्प कार्ड जब खेला जाएगा तो कहीं ना कहीं श्रेय कहीं ना कहीं पूरा डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो यानी यहां पर सबकी नियत में खोट है, ऐसा दिख रहा है। ये बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम पर सवालिया निशान है, और ये दौर सबसे बुरा दौर है, और इसका आंसर मुझे 4 लोगों से चाहिए। कॉलेज एंड स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूजीसी, ये चारों सवालों के कटघरे में खड़े होने चाहिए। और ये सवालों के कटघरे में जब ये खड़े होंगे तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पूछना चाहिए, ना कि कोई और। इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बच्चे इतने हताश हो चुके हैं कि अब जो बच्चे ने पढ़ाई बंद भी कर दी थी वो अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके के कंफ्यूजन की वजह से वो अपने साल को खराब कर पाए। क्योंकि जहां एक जगह राज्य सरकार कह रही है कि आपकी एग्जामिनेशन कैंसिल है, वहां पर यूजीसी कह रही नहीं, हम तो एग्जाम लेंगे। बच्चे हार चुके हैं, बच्चे निराश हो चुके हैं, उन्होंने अपनी स्टडी ऑलरेडी रिज्यूम कर दी है, क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करते। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो सच होता है वो हमेशा कड़वा होता है, और अगर आप गलत हो तो आपको यह कड़वाहट झेलनी पड़ेगी।